इन सीढ़ियों पे बैठ के कैसा लग रहा है आपको? अरे राइट में वो ज़माना था बहुत डिफरेंट था, थोड़ा सा चेंज हो गया सब, थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल थी चीज़ें। लेकिन क्या हुआ था, अब आप लोग तो बैठ नहीं पाते होगे तुम्हारी वजह से बैठ पा रहे हैं। ऐसे ही सिचुएशन में बैठे। देखिए भाई, हम लोग इस वक्त पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं। चेयरमैन महबूब साहब चेयरमैन हैं इस डिपार्टमेंट के। जल्दी जा रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं भाई ये। हमारे बड़े भाई हैं। और महबूब से कल रात भी हम लोग की मुलाकात हुई थी, तो डिपार्टमेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। राजा भी छुट्टी रह चुके हैं। कॉरिडोर वगैरह जो हाँ, है कॉरिडोर भाई के जमाने में ही सब ये नया बन गया हो गया। ये नया डिपार्टमेंट, ये नया एक नई विंग बनी है। नहीं हुआ करता था इधर सिर्फ और बाल तोड़ करके मैंने इसे बनवाया। अच्छा अच्छा अच्छा। सही है। आ जाओ, जाइए जा रहे हैं। इधर का कॉरिडोर भी दिखा दो भाई, इनका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट माशाल्लाह से देख लो भाई, जाओ देख लो। चमक रहा है माशाल्लाह। किरण आलम, अच्छा। ये कल शाह आलम जो कल गेस्ट ऑफ ऑनर थे, ये उनकी बड़ी बहन प्रोफेसर मेहर अजीज, मुझे मालूम है। महबूब साहब चेयरमैन साहब के डिपार्टमेंट में लोग आ चुके हैं और अब उनके रूप में जा रहे, चलिए भाई यही देखते हैं। और जो है ये पहले इसमें प्रोफेसर मेहर अजीज बैठे, बहुत हिम्मत नहीं होती थी इसमें घुसने की। इस कमरे में जो है, इस कमरे में और सामने वाले कमरे में। हाँ मैडम यहाँ बैठे। हमारे बैच को उन्होंने झेला था। हम लोग बात कर रहे थे, बहुत अच्छा, अभी तो आप लोगों ने किसी को नहीं बच्चे। चलो जानते हैं क्या हुआ था? उन्होंने कहा क्वेश्चन पूछा करो। एक दिन जब आई तो उनसे इतने क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे ना, हाँ भाग गई क्लास में से, भागना पड़ा। हाँ जाहिर सी बात है, वो बहुत बनते हैं ना लड़के, पढ़ के आ जाए तो फिर तो आपको एमबीबीएस लड़का वकार भाई हम लोग के सीनियर, बहुत अजीज आरिफ भाई क्लास फेलो, हमारे सीनियर आरिफ भाई। और ये वकार भाई बहुत अच्छा लगा। और हमेशा अलीगढ़ के खासकर जूनियर्स के इतना वो करते हैं, पैम्पर करते हैं हम लोगों को, कि खाना पीना और एकदम जिगर की तरह रखते नहीं, हैं। अलीगढ़ का भाई हाँ। बहुत एहसान है हम लोग के ऊपर। और जो माहौल यहाँ पे हम लोग को मिला है वो नहीं मिल सकता था दुनिया में। हम लोग कहीं से भी एमबीबीएस करते हैं और तो हम ये लोग- कल्चर हम लोग को जी, नहीं आ सकता बिल्कुल था। एक सही जो है। इंसानियत वाला कल्चर, एक जो पैदा वाला कल्चर हम लोग के नमाज पास के है। बाद सर सैयद साहब के लिए दुआ शुक्र किया है, शुक्र करो। है, बिल्कुल शुक्र। उन्हीं की बदौलत हम लोग जो कुछ हैं। बिल्कुल सही बात है। पता नहीं किसी और हमारे मिलने वाला कॉलेज डे पे आए थे और काफी, और हमेशा आते रहते हैं सर। हाँ, आते रहते हैं। तो सर सेकंड डे में मुश्किल है। आप सर से कभी लखनऊ में जाएंगे? लखनऊ में। हम कहा जी जाएंगे तो कॉलेज देखिए हो सकता है मैं आऊँ, चलो आओ फिर। मैं जो है 16 को लखनऊ रहूँगा, अगर रुक गया हाँ तो तो रुको, मैं अलीगढ़ में नहीं घर जा रहा, फिर वही 16 को आऊँगा लखनऊ। इधर जा रहे हैं। भाभी हमारी जो है वो बहुत ही वीडियो और एडिटिंग और उर्दू कॉलम, इन सब चीज़ों में नहायत ही शानदार। हम तो कॉलम पढ़ते रहते हैं आपका, बहुत ही आपकी उर्दू आग में आग लगाए। बस मुझे तो इंतजार है कि किस दिन आपकी गजलें और नज़में आए। नहीं, ये भी बहुत शायर है, महबूब भी शायरी यही करते वो हैं। भी जरूर जो जो छुपी हुई है। हाँ, छुपी हुई जो है रखी हुई, बार भाई खोले अगर चाहे निकलेगी अभी। नहीं, अभी जो अलीगढ़ की मैगजीन निकल रही है सर सैयद डे पे, उसमें अलीगढ़ के ऊपर उन्होंने पूरा एक लिखा है अपना तजुर्बा काफी अलीगढ़। अच्छा मजमून है। अभी उसको भेजेंगे। भाभी का मजमून बस में वफा जो अलीगढ़ लखनऊ से निकलती है, अमुबा में। हाँ अमूबा से निकलती है, तो उसमें इनका मजमून आने वाला है। अब आ जाएगा तो आप लोग से शेयर किया मैं जाएगा। जो है थोड़ा लेट हो गया था तो अच्छी हाँ। बात नहीं रही, ये हाँ। बहुत अच्छी हो गई। हाँ नहीं भाई, बहुत अच्छा तो अब महबूब बताओ भाई, चेयरमैन बन के कैसा लग रहा है आपका? पहले तो आपका चेयरमैन, इससे पहले आईसी था मैं, तो वहाँ पे थोड़ा जो है काफी जो है के आ गया तजुर्बा था, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, लेकिन चेयरमैन ही जो है नींबू की चाय लिया। चेयरमैन ही तो बेहतरीन गुजरी, और लोग मेरे ख्याल से अगर मैं फीडबैक लूँ तो कोई प्रॉब्लम कोई बताएगा नहीं। सबको मैंने ये कह दिया था कि भाई काम करिए और टाइम वाइम का अपना ख्याल रखिए, और वैसे टाइमिंग और इन सब चीज़ों के लिए तो आरिफ भाई और कफील सर, यहाँ कफील हाँ भाई XHOD साहब बैठे हुए हैं। ये जो है, और आप कफील हैं इसके बाद आप नहीं, मेरे बाद निशात है, अच्छा, बाजी निशात, सर अली हाँ। भाई। और अरे साहब, आपको क्या कहना है भाई? महबूब साहब को कितने नंबर दे रहे हैं आप?
महबूब साहब को 8 नंबर तो मैं दे ही दूंगा 10 में से 10 ही दिए हैं। अरे भाई आप लिबरल हो रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। देखिए आपके दोस्त ये कह रहे हैं मैं तो भाई 10 में से 10 दूंगा। या तो कम मुझे लग रहा है, या तो 10 दीजिए या 5 दीजिए। नहीं 5 तो नहीं दूंगा। देखिए ऐसा है ना महबूब 9 साहब, कर दीजिए। अच्छा 9 महबूब साहब देखिए मगर भाई नहीं बढ़ाया, मगर एक आप बढ़ा मैं देखिए मैं भाई बढ़ा दें। आरिफ की एक बात बता दूं कि आरिफ झूठी तारीफ में किसी की करते हैं, नहीं कर सकते। ये कितना किसी को झूठा दिल रखने के लिए कुछ करते हैं। आपसे तो इस मौके पे हमें अपने सीनियर्स की बहुत याद आ रही है। रावल सर, गुरु साहब तो अभी आए थे, गुरु तो साहब और जिलानी आए थे। और आबिद भाई आए थे, और लखनऊ में आबिद तारिक और नहीं, साहब वो हैं। कल एक दिन ये आरिफ भाई सर्जरी वाले आ गए थे। हाँ, हाँ। उनकी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, हाँ, हाँ। जहाँ पे अरे भाई लखनऊ में है। करा के वो अफजाल। तो भाई आपको कैसा लग रहा है पतौलिया? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ महबूब भाई के रूम में आके, और भी अच्छा लग रहा है। और इस मौके पे हम अपने सीनियर्स को भी बहुत मिस कर रहे हैं। खास तौर पे मैं रावल भाई का जिक्र करूंगी, ही इज थॉरो जेंटलमैन। मैं तो उनको बहुत तारिक भाई, appreciate तारिक करती फैदी हूँ। भाई, तारिक सर, ताहिर भाई आ रहे हैं आज रात में। ताहिर फैदी भाई आ रहे हैं। तारिक फैदी सर और तारिक भाई तारिक हाँ, ऑर्थोपेडिक्स वाले। आरिफ भाई का जिक्र आया तो आरिफ भाई हमारे बैच आपके विंग में दुआ रहते थे आप? मैं हमारे बैच में रहते थे। तो जब हमारा एमडी का इम्तहान होता था तो एमडी में ऐसे ही जैसे हम लोग बौखलाए रहते हैं, हम भी बौखलाए रहते थे। तो हमारा ये स्टाइल था कि हम कभी कमरा बंद करके नहीं पढ़ते थे, और जो है कमरा खुला था, जो उधर से आता था। अच्छा सबसे सीनियर थे सिर्फ आरिफ भाई सब सबसे सीनियर थे और कोई नहीं था, इसलिए कोई जगह डिस्टर्ब नहीं करता, सामने जिला नहीं रहता। तो आरिफ भाई कहने लगा क्या कर रहा है, कि हमने कहा यार आरिफ भाई बहुत मुश्किल है। आरिफ भाई को उनके निक नेम से नहीं लेना चाहता तो उनके इसी नाम से उनको सामने भी पुकारते थे। तो यार समझ में नहीं आ रहा यार, ये पूरी किताब सारा पढ़ गए, कुछ याद है कि नहीं है। कहने लगे देखो एक बात बताऊं, 2 बातें बताऊंगा, 2। एक तो ये एमडी का इम्तिहान है, कोई कुंभ का मेला नहीं है। और क्या कोई अगले 6 साल बाद बाद आएगा, कोई 12 साल के बाद आएगा, अगले 6 महीने बाद फिर आ जाएगा। तो तुम चिंता ना करो। और दूसरी चीज ये है कि एग्जामिनर को अगर तुमको पास करना होगा तो पूछेगा अपने बाप का नाम बता दो, और अगर फेल करने होगा तो कहेगा हमारे बाप का नाम बता दो। सही बात। तो ये उनकी ये 2 बंदा बातें था। आज तक मैं अपने पीजीज को मदर ये उनका कोड ये बुजुर्ग देता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए भाई हम लोग की चाय आ रही है, मेरे ख्याल से अभी लेमन टी आ रही है नींबू वाली चाय स्पेशल। अभी, क्योंकि हम लोग आरिफ के लंच करने जा रहे हैं, इसलिए भाई कॉफी मना कर दी है। हाँ नींबू वाली चाय कर दी। हाँ, नहीं ठीक है। और अभी कल या परसों अशरफ भाई का भी यूएस से वो ईमेल व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। अच्छा अच्छा। इधर तो बहुत बिजी थे वो। अशरफ भाई काफी दिनों से नहीं आए मेरे ख्याल से इस बार। हाँ, हाँ। बहुत लग रही है, बहुत बिजी चल रहे हैं। उनका एक प्रोग्राम किया पोस्ट कोविड नहीं है तो अगले साल नवंबर का और दिसंबर का। कि मतलब जहाँ पर इतने सीनियर केएनएमएस साहब इस रूम में बैठे हैं, मैडम का कमरा हुआ करता था। अभी राजा के रूम में ये उनका था तो वो नहीं ये कह रहा जैसे अब मदर इंशाल्लाह दोस्तों इसकी त्यागी सामने थे। साहब सामने रहते थे। दरवाजा हमेशा बंद रहता था। हाँ, हाँ। बहुत मुश्किल से कोई घुस सकता था उसमें। मगर वो दोनों मियां बीवी में बहुत मोहब्बत थी। अरे हाँ, और आराम से इनका- प्यार से चलते थे कॉरिडोर में, बहुत अच्छा लगता था उनको देख के। बहुत त्यागी साहब और मैडम त्यागी बहुत जेंटलमैन थे। उनकी बेटी आजकल DGHS है मेरे जी, जी, ख्याल से। तो सुनीता, हाँ। तो उन्हीं के वजह से आए हुए। नहीं और केएनएमएस साहब उधर बैठते थे किनारे एकदम कॉर्नर में। एक जब मैं SR था तो बहुत ही रेयर डायग्नोसिस बनाई थी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यहाँ पे प्रॉक्सिमल फीमर में था। तो मैंने को प्ले किया, मतलब हमको ने तो नाम भी नहीं कभी सुना था। और वो भी बोन्स में सबसे रेयर होती GI और और जगहों पे तो होती है। और जगह होती है। बोन में हमारा केस रिपोर्टेड शायद 4th केस था इन लिविंग पेशेंट, अच्छा। और पोस्टमार्टम में 11th या 14th था कुछ बोन के सामने डायग्नोसिस दिया था। फिर हमने जाके पढ़ा वहाँ तब समझ में आया कि क्या चीज़ है। ये लेजेंड्स थे वो सब लेजेंड्स थे अपने फील्ड के लिए। तारी साहब जब क्रॉस करते थे कभी कभी मसूद अशरफ साहब आते थे, अच्छा खुद देखते थे। त्यागी साहब ग्रास करते थे और अपना ग्रास वो खुद करते थे। अच्छा। पिन ड्रॉप साइलेंस, सारे पीजीज खड़े हैं जो भी पोस्टेड और मुश्किल से बोलते थे। और पिन ड्रॉप साइलेंस खुद भी नहीं बोलते थे। और जब वो gloves वगैरह नहीं होते। बेयर हैंडेड करते थे। अच्छा। बेयर हैंडेड। नहीं तब सब कॉन्सेप्ट। ये देखिए दोस्तों, जिस तोप को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे वो महबूब भाई के रूम में पाया है। और साथ में ताजमहल भी है। साथ में नहीं सर, ताजमहल नहीं, वो सर
ये अपना सेंटिनरी गेट। गेट है, हाँ ये देखिए माशाल्लाह। तो चलती भी है यहाँ पे। नहीं वो रखी हुई है और यहाँ पे जो है कुछ लोग आते हैं तो उनको डराने के लिए जब ये तोप आपके सर पे मार देंगे।